नमस्कार, मैं राजेश राज गोरखपुर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। भारतीय समय के अनुसार इस समय 1 जुलाई के सुबह के 1 बजने जा रहे हैं और ये तारीख मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। पिछले सालों में मेरे दादा कुंवर बचन जी के जन्मदिन पर मैं हमेशा उनको कभी उनके गीतों की पैरोडी बना के बधाई देता था और कभी मैंने कुछ नए प्रयोग किए पर काया प्रवेश जैसा कि मैं स्वयं कुंवर बचन बनकर उनकी ओर से वो बातें लिखता था जो कभी उन्होंने शेयर की होती थी और वो हमेशा उनको बहुत प्रेम से सुनते थे, सराहते थे, फ़ोन करके आशीर्वाद देते थे। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बधाई तो उनको मैं दूंगा क्योंकि कवि रचनाकार कभी मरता नहीं है, दिवंगत नहीं होता, लेकिन उनका फ़ोन नहीं आएगा। एक 2015 में मैंने उनको लिख के भेजा था आज ही के दिन, वो गीत मैं आपको सुनाता हूँ। उनका बहुत प्यारा गीत है। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। अब जो मैंने कोशिश की, जन्मदिन के हृदय से आपको दादा बधाई है, जन्मदिन के हृदय से आपको दादा बधाई है। सभी तिथियों से अनुपम लग रही ये 1 जुलाई है। ज़माना आपकी गज़लों का है अरसे से दीवाना, सुने जो गीत झूम उठे वो अपना हो कि बेगाना। ये अपनेपन की दौलत आपकी असली कमाई है, ये अपनेपन की दौलत आपकी असली कमाई है। सभी तिथियों से अनुपम लग रही ये 1 जुलाई है। नदी और एक बार, वैसे तो मैं कई बार गया, लेकिन एक बार पूरी रात रुकना हुआ था दादा के साथ और पूरी रात सुनना सुनाना हुआ था। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने संग्रह के लिए भूमिका 2 शब्द लिखने के लिए दादा से आग्रह किया था। वो किसी को मना नहीं करते थे, लेकिन ये आग्रह पूरा करने में वो कितनी तकलीफ़ या कितना परिश्रम करते थे, कितनी तकलीफ़ झेलते थे कि दिन में समय नहीं मिलता, सारी रात जग कर वो लोगों के लिए किताबों की भूमिकाएं और अपनी टिप्पणियां लिखते थे। और जब मैं उनके यहाँ रुका था तो रात 2:30 बजे उन्होंने मुझसे पूछा कि राज रोटी खाओगे? अब रात में डिनर अच्छा खासा हुआ था और रात में 2:30 बजे कोई न कहीं पूछता है, न कोई समय होता है। तो मैं भी थोड़ा आश्चर्य गया कि दादा इतने समय रात में। बोले राज देखो, दिन भर तो समय मिलता नहीं, आने जाने मिलने मिलाने तमाम काम में, तो मैं लोगों के लिए रात में जग के भूमिकाएं लिखता हूँ और भूख लगाती है तो पता है, तो मेरे लिए रोटी और सब्जी बना के डब्बे में रख दी जाती है कि जब मैं भूमिका लिखते लिखते भूख लगे तो मैं खा लूँ। तो मैंने कहा दादा मेरा तो ऐसा अभ्यास नहीं है, आप खाइए। फिर वो उठे, गए, अपने लिए डब्बा लाए रोटी सब्जी का, मेरे लिए चाय ले आए, मना करने पर भी बना के। और वो रात मेरे जीवन की सबसे यादगार रातों में से है। तो मुझे है याद जन्मदिन के हृदय से आपको दादा बधाई है, मुझे है याद 1 दिन आपके घर मेरा रुक जाना, मुझे है याद अब भी आपके घर 1 दिन आना। वो सारी रात सुनना और सुनाना, नींद ना आना, वो सारी रात सुनना और सुनाना, नींद ना आना। अभी इस वक्त
वक्त वो दिन याद कर आती रुलाई है, अभी इस वक्त वो दिन याद कर आती रुलाई है, सभी तिथियों से अनुपम लग रही ये 1 जुलाई है, नदी बोली समंदर से। ये पुरानी बधाई थी, मैंने इसमें 4 पंक्तियां अभी जोड़ी हैं इस बदले हुए संदर्भ में कि नहीं मालूम था यूं आप सहसा छोड़ जाएंगे, नहीं मालूम। और एक बात मैं बताऊं बीच में रुक के, ये लगातार रात भर जाग के और भूमिकाएं लिखने से उनके आँख की रोशनी 75% तक कम हो गई थी और डॉक्टर ने उनको मना किया था कि अब आप न लिखिए। तो एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भूमिकाएं वगैरह लिखना जो है वो बंद करने वाला हूँ। मैंने कहा जरा फ्लैप पर लिखा करिए, फ्लैप के लिए ज़रूरी नहीं कि सबके लिए भूमिका लिखें, चाहने को तो इतने चाहने वाले हैं, सब चाहते हैं आपसे लिखवाना, मेरी भी किताब आएगी तो मैं चाहूँगा। तो तुरंत बोले कि ना 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 राज, तुम्हारी किताब आएगी तो मैं पूरी भूमिका विस्तार से लिखूँगा। अब ये तो एक सपना ही हो गया। तो नहीं मालूम था यूं आप सहसा छोड़ जाएंगे, किया मुझसे जो एक वादा है खुद ही तोड़ जाएंगे, किया मुझसे जो एक वादा वो खुद ही तोड़ जाएंगे, यकीन कोई नहीं करता तो ये कैसी जुदाई है, यकीन कोई नहीं करता तो ये कैसी जुदाई है, सभी तिथियों से अनुपम लग रही ये 1 जुलाई है, जन्मदिन के हृदय से आपको दादा बधाई है। और 1978 से मंचों पे उनका मेरा साथ था और 2003 में वाह वाह कार्यक्रम सब टीवी का था, उसमें भी दादा के साथ और श्याम ज्वालामुखी जी थे, हम लोग थे, कविता पढ़ी गई थी, वंदना और उसके पति भी आए थे सुनने के लिए। तो और एक बार और मैं कहना चाहूँगा कि कुंवर दादा में एक बहुत अच्छी बात ये थी जिसके चलते सारे लोग दुनिया उनके फ़ैन है कि कोई भी व्यक्ति छोटा से छोटा युवक हो, बच्चा हो, उनके साथ केवल 10 मिनट रह जाए, 15 मिनट रह जाए तो वो उसको इतना बड़ा बना देते थे उसके व्यक्तित्व को कि वो फिर हमेशा के लिए उनका होकर रह जाता था। अब जिस रात मैं बता रहा हूँ कि मैं रुका था, उसके अगले दिन मुझसे कहा कि अगर आज रुकते हो तो चलो गीता की कवि गोष्ठी ये चलता है। तो मैंने कहा चलिए कुछ लोग से मुलाकात होगी। तो वहाँ वो मुझको अगले दिन अपने साथ लेके गए। ओम प्रकाश चतुर्वेदी पराग जी उसके अध्यक्ष थे, जो अब दुर्भाग्य से वो भी नहीं हैं। और उस किताब में उन्होंने ज़बरदस्ती मुझको मुख्य अतिथि बनाया। अब कितनी अजीब सी बात है कि हम लोग के वरणीय आदरणीय दादा, जिनको हम लोग हमेशा अपने कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बनाते थे, वो मेरे बगल में बैठे हैं और उनके स्नेह से वहाँ पे मैं मुख्य अतिथि का वो औपचारिकता निभा रहा हूँ। और मीरा शलभ जी थी उसमें, शिवभट कमल जी थे और कई लोग थे, वो भी एक याद है। और इसके बाद अभी 2019 में मैंने जैसा बताया ना कि कई रचनाएं मैंने दादा की ओर से लिखी हैं, खुद को कुंवर बेचैन मानते हुए लिखी हैं। उसमें से एक रचना थी कि उनके जो दीदी और जीजा जी थे, बहन प्रेमवती जी और जंग बहादुर जी, जिन्होंने बचपन से उनको पाला, तो जब उनकी डेथ हुई थी तो एक बार उनका जिक्र किया था। तो मैंने रचना लिखी थी कि मेरे जीवन की ज़्यादातर खुशियाँ उन दोनों ने बोई, मेरे जीवन की ज़्यादातर खुशियाँ उन दोनों ने बोई, जिनको सारे लोग समझते मेरे सिर्फ बहन बहनोई। तो और उनके साथ एक और बात थी कि कभी भी कुछ बातें वो शेयर करते थे तो मना करते थे कि देखो ये बातें किसी से कहना मत, किसी के प्रति अनेक लोगों के प्रति उपकार किया हो या कुछ भी है तो वो नेकी कर दरिया में डाल वाली उनकी प्रकृति थी। तो एक रचना में और चाहता हूँ कि अर्पित करूँ, जो ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए थे। और ये 2019 में जन्मदिन पर आज ही के दिन मैंने उनकी ओर से लिख के उनको दी थी।
कि चुभन सहकर भी कुछ गुल जिस तरह से मुस्कुराते हैं, चुभन सहकर भी कुछ गुल जिस तरह से मुस्कुराते हैं, वही रस्म मोहब्बत हम ज़माने से निभाते हैं, वही रस्म मोहब्बत हम ज़माने से निभाते हैं। और ये उनका संस्मरण था कि जलाई रोटियों के साथ हमने उंगलियां भी थीं। जलाई, एक बार उनके जिया जी काम के लिए चले आते थे, एक महिला थी जो रोटियां बनाती थी इन लोगों के खाने की। एक बार वो गांव चली गई, तो क्योंकि रोज़ उसको दादा कुंवर देखते थे कैसे आटा सानती है, कैसे रोटियां बनाती है, तो उन्होंने कहा चलो आज हम सरप्राइज़ देते हैं जिया जी को। उन्होंने खुद कोशिश की रोटी बनाने की। अब वो पहले बार की रोटी ठीक से बनी नहीं, टुकड़े टुकड़े हो गई तवे पर ही। वो एक एक तवा, एक एक टुकड़ा उठा के और कैसे उनकी उंगली जली, क्या एक लंबा संदर्भ है। तो जलाई रोटियों के साथ हमने उंगलियां भी थीं, कभी बचपन की सोचूं तो फफोले छल छलाते हैं। जलाई रोटियों के साथ हमने उंगलियां भी थीं, कभी बचपन की सोचूं तो फफोले छल छलाते हैं। और कभी कमी माँ बाप की महसूस होने दी नहीं जिसने, कोई बहन बहनों के बारे में, कि कमी माँ बाप की महसूस होने दी नहीं जिसने, इबादत के समय अक्सर वो चेहरे याद आते हैं। इबादत के समय अक्सर वो चेहरे याद आते हैं। और किताबों में पढ़े जाने के हम कायल नहीं साहिब, किताबों में पढ़े जाने के हम कायल नहीं साहिब, हमारे शेर अक्सर लोग दिल से गुनगुनाते हैं, हमारे शेर अक्सर लोग दिल से गुनगुनाते हैं। और जो मैंने उनकी ओर से मक्ता लिखा था कि सलीका हमने सीखा कुछ गज़ल से जो बरतने का, सलीका हमने सीखा खुद गज़ल से जो बरतने का, कुंवर अब वो सलीका हम ज़माने को सिखाते हैं। मेरा ये पूरे विश्वास से मानना है कि कोई भी नवोदित रचनाकार अगर उसकी रुचि गज़ल लिखने में है तो वो केवल कुंवर बेचैन जी को पढ़े और उनकी जो किताब है गज़ल का व्याकरण, जो मैंने कई लोगों को भेंट की, वो किताब पढ़े तो उनको पढ़ने से, कुंवर जी को पढ़ने से वो गज़ल लिखना और बरतना आ जाएगा। और देखिए, बरतने का कमाल ये है कि शायर उस शब्द को भी एक मानी दे दे जो आमतौर पे प्रचलित न हो। मैं अंत में एक बारी बहुत प्यारी गज़ल है उनकी है, दादा कुंवर बेचैन जी की, मुझको बहुत पसंद है, तो मैं उसके 2-3 शेर पढ़ता हूँ और दिल से याद करता हूँ कि आप दादा कहीं भी हों, आप हमेशा हम लोग के बीच में हैं, हमारे पास हैं। कि आँखों में भर के प्यार का पानी गज़ल कहीं, आँखों में भर के प्यार का पानी गज़ल कहीं, हमने नई तरह से पुरानी गज़ल कहीं, आँखों में भर के प्यार का पानी गज़ल कहीं। ये दादा का शेर है। जब अपनी चांदनी पे गज़ल लिख रहा था चाँद, जब अपनी चांदनी पे गज़ल लिख रहा था चाँद, हमने भी तुझ पे रूप की रानी गज़ल कहीं। और अब जो काफिया है वो कोई शब्द खास नहीं है, लेकिन देखिए उसको दादा कुंवर जी ने इस तरह बरता है कि उसका भी एक अलग मज़ा है। लिखा जो देखा उसकी हथेली पे अपना नाम, लिखा जो देखा उसकी हथेली पे अपना नाम, हमने हथेली चूम ली यानी गज़ल कहीं, हमने हथेली चूम ली यानी गज़ल कहीं, हमने नई तरह से पुरानी गज़ल कही, आँखों में भर के प्यार का
पानी गजल कही। मैं बहुत ही आभार क्या बल्कि आशीष देता हूँ प्रगीत कुंवर को कि उन्होंने ये परंपरा एक स्वस्थ परंपरा रखते हुए और दादा के नाम से ये सप्ताह मनाने का सिलसिला आज शुरू किया है। और वो खुद भी बहुत अच्छा लिखते हैं, और जब किसी कवि का वंश में आगे उसी की तरह लिखने वाला कोई हो तो फिर उससे भी वंश चलता है, कवि का भी और कविता का भी। अंत में केवल इतना ही कि केवल नज़र नहीं आने को जाना थोड़ी कहते हैं, केवल नज़र नहीं आने को जाना थोड़ी कहते हैं। पहले नज़रों में रहते थे, अब वो दिल में रहते हैं, अब वो दिल में रहते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचैन दादा को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।